नो सर। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का 7 मई को धार दौरा, पीएम के आगमन की तैयारियों में जुटे नेता और कार्यकर्ता। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी नेता ने की पीसी। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के बिगड़े बोल, महिला को लेकर किया आपत्तिजनक कमेंट। जीतू पटवारी के कमेंट से विधायक निर्मला स्प्रे नाराज। तीसरे चरण के लिए 7 मई को होगा मतदान, भीषण गर्मी के बीच में चुनाव आयोग के लिए चुनौती, मतदाताओं को मिलेगी रैपिडो की फ्री सर्विस। झाबुआ में पुराना लगाया गया मतदान की अपील की होर्डिंग, भोपाल से लाकर झाबुआ में लगाए गए होर्डिंग, शिकायत के बाद निर्वाचन प्रभारी ने लिया संज्ञान। अंबिकापुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त, आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के मामले में आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद। रायपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा आती हैं, जिसमें से अभनपुर विधानसभा के विधायक इंद्र कुमार साहू से हमने चुनावी चर्चा की है और उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने अब तक पूरे कर लिए हैं, उसको लेकर भी बातचीत की गई। वहीं विधायक इंद्र कुमार साहू ने बताया कि अपने विधानसभा क्षेत्र में सौंदर्यीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के साथ साथ नल जल योजना का जोरों शोरों से भी काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उनके घोषणा पत्र पर जनता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिन्होंने विधानसभा में भरोसा नहीं किया, वे लोकसभा में कैसे भरोसा करेंगे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लगातार चुनावी चर्चा में हम रायपुर लोकसभा सीट का आंकलन कर रहे हैं, जहां पर लगातार हम रायपुर लोकसभा सीट की जितनी भी विधानसभा है उनके जितने भी एमएलए हैं उनसे चर्चा करें। ऐसे में आज खास चर्चा, चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ अभनपुर विधानसभा से एमएलए इंद्र कुमार साहू जी जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। साहू जी, देखा जा सकता है कि लगातार चुनावी जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र अभनपुर में किस तरीके का भाजपा का चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है और जनता का क्या कुछ रिस्पांस आ रहा है? देखो, हमारे अभनपुर विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है वो सक्रिय रूप से गांव-गांव में अपने कार्यों में लग चुका है और हमारे नगर पंचायत और नगर पालिका में हमारे पार्षद, छाया पार्षद है, वो लोग सारे लोग बूथ स्तर पे पहुंचना चालू हो गए हैं और सभी लोग एक संकल्प लेके चल रहे हैं कि रायपुर लोकसभा में अभनपुर विधानसभा से एक अच्छी लीड दिलाएंगे। ये हमारे कार्यकर्ता संकल्पित है। देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों बाद किसी दूसरे प्रत्याशी पर इतना भरोसा जताया और देखा गया कि आप किस तरीके से उस भरोसे पर खड़े उतरे हैं। तो जब आप जनता के बीच जाते हैं और 4.5 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड है भारतीय जनता पार्टी का, जो वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरे होते नजर आ रहे हैं, तो जनता क्या कुछ बात करती है, जनता का क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है? देखो, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार और केंद्र में मोदी जी की गारंटी से पूरे कार्यकर्ता खुश है। हमारे अभी 4 माह के कार्यकाल में जितने भी वादा किए थे, चाहे मातृ वंदना योजना हो, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, 3100 रुपये में धान खरीदी, मुफ्त में गरीब कल्याण योजना के तहत चावल, प्रधानमंत्री आवास, सारी योजना हमारे धीरे धीरे करके हमने सारी घोषणाओं को पूरा किया और जनता खुश है और विश्वास भारतीय जनता की पार्टी व्यक्त कर रहा है और मोदी जी की गारंटी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मतदाता, हमारे अभनपुर के मतदाता, शहरी ग्रामीण सभी लोगों का मोदी जी के प्रति एक अलग आस्था और विश्वास है। कई सालों से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब आप देख सकते हैं कि एमएलए भी बन चुके हैं, तो आपका ये जो राजनीतिक सफर है वो कितना संघर्ष भरा रहा है, मतलब किस तरीके का आपका ये सफर रहा? देखो, भारतीय जनता पार्टी में मैं सक्रिय रूप से विगत 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा रहा। मैंने 2 बार महामंत्री अभनपुर मंडल में, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में और अपने सामाजिक क्षेत्र में साहू समाज में अपना अभनपुर क्षेत्र साहू समाज का 2 बार अध्यक्ष के रूप में, संरक्षक के रूप में, आकांक्षक के रूप में मैंने 24 साल तक
सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन किया। और मेरे पूरे क्षेत्र जानता है कि एक समाज में एक गरीबों के लिए आदर्श विवाह करना, अपनी जो सामाजिक गतिविधि है कर्मा माता, राजिम माता, दानवीर भामाशाह की जयंती मनाना, आदर्श विवाह कराना और प्रतिभावान छात्रा है उनका सम्मान कराना, ये मैंने जनहित के कार्य बहुत सारे किए। और अपने गांव में 2 बार सरपंच रहा, जनपद सदस्य रहा, और जनपद सदस्य और सरपंच रह के मैंने अपने गांव को एक मॉडल की तरह बनाया। तो लोगों को विश्वास रहा मेरे प्रति कि इसने समाज के क्षेत्र में भी मैंने काम किया, राजनीति क्षेत्र में भी काम किया, और पंचायती राज में भी मैंने जो काम किया वो लोगों के लिए एक ग्राम बेंद्री एक आदर्श था। लोगों ने मेरे विधानसभा चुनाव के समय जो बेंद्री मेरे ग्राम पंचायत है उस मॉडल को सारे लोगों ने अपनाया। मेरे गांव के मुक्तिधाम, तालाब, गली, सौंदर्यकरण, इस सारी चीज़ों को लोगों ने देखा कि हमको विकास चाहिए, तो लोग बेंद्री आकर देखे और विकास को लोग पसंद किए। अब आप एमएलए बन चुके हैं, अब देख सकते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में और कुछ ऐसे कौन से विकासकारी कार्य हैं जो आप करना चाहेंगे, जैसे कि सड़क हो गया या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो गया, तो क्या कुछ और आगे आपने सोच कर रखा है? कोई रोड मैप आप बता सकते हैं? मैं अपने विधानसभा के लिए मैं सोच के रखा हूँ कि हमारे केवल भवन और रोड बना देने से हमारे ग्रामीण विकास की कल्पना पूरी नहीं होता। मैंने सोचा कि जो हमारे ग्रामीण व्यवस्था है कि गांव-गांव में नल जल की व्यवस्था हो गए, तो हमारे जो पानी निकासी की साधन नहीं बन रहा है, इसके कारण हमारे गांव में जो गंदे पानी बह रहा है। तो मैं अपने मन में जो सोचा हूँ कि मैं अपने जिस प्रकार अपने गांव को अंडरग्राउंड पाइपलाइन से गंदे पानी का निकासी करवा रहा हूँ, वैसे मैं अपने पूरे विधानसभा में चाहता हूँ कि पूरे गाँव स्वच्छ रहे और जो अंडरग्राउंड पाइप के द्वारा जो गंदे पानी का निकासी होता है कि हमारे गांव भी एक स्वच्छ रहे। और मैंने एक अभी 6 गांव में तालाब सौंदर्यकरण के लिए मैं स्वीकृत करवाया हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो हम लोग ग्रामीण व्यवस्था में अपने चुंडन मुंडन के कार्य गांव में करते हैं, दुख सुख के कार्यों में, तो जिस गांव में हम लोग अपने पूर्वजों का या हमारे दुख सुख के कार्य में गांव में जो चुंडन मुंडन करते वो गांव स्वच्छ, वो तालाब स्वच्छ रहे और अच्छी रहे। ये मेरे मन में धारणा है कि हर गांव में एक तालाब सौंदर्यकरण हो। और मुक्तिधाम जहां सभी को जाना है तो मुक्तिधाम तक जाने के लिए पहुंच मार्ग हो और मुक्तिधाम में सेट की व्यवस्था हो, लोगों को जाए तो उनको बैठने की व्यवस्था हो। जब हमारी आत्मा को शांति रहेगा तब तो हम मृत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए करेंगे। तो मेरा एक विचार है कि हर जगह एक सेट की व्यवस्था हो और हमारे ग्रामीण व्यवस्था में भी एक अच्छी शुरुआत हो। जिस प्रकार शहर में रहते हैं वैसे हमारे गांव में भी हो, क्योंकि हम लोग 80% लोग गांव में निवास करते हैं। और हम लोग आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोगों को लगता है कि हम लोग पीछे हैं। तो मैं देखा कि ये सीसी रोड वगैरह तो चलता रहता है, मगर गांव में गार्डन की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूलों में अच्छी शौचालय की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, ये मेरे मन में एक कल्पना है। 11 का वादा इस बार देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों का वादा कर रही है और साथ ही में 400 पार का नारा दे रही है। क्या लग रहा है किस तरीके से ये पूरा हो सकता है? बिल्कुल, मोदी जी है तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मोदी जी है तो सब मुमकिन है और मोदी जी के प्रति पूरे देशवासियों को विश्वास है। जिस प्रकार मोदी जी ने धारा 370 हटाया, 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया, आतंकवाद का खात्मा करने जा रहा है। और जिस प्रकार आज पूरे विश्व में मोदी जी का लोग नाम ले रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक गरीब तबके के लोगों को भी मोदी जी के प्रति विश्वास है। और हम छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्रामीण अंचल में कभी कल्पना नहीं की थी कि गरीबों के घर में भी शौचालय बनेगा, गरीबों के घर में भी नल जल योजना आएंगे। ये सारी योजना मोदी जी की है और इसके कारण मोदी जी के प्रति पूरे ग्रामीण अंचल में भी विश्वास है और हम 11 के 11 सीट जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। एक
तरफ है मोदी की गारंटी, दूसरी ओर है कांग्रेस के न्याय। देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी 5 न्यायों की बात कर रही है अपने घोषणा पत्र में, जिसमें युवा, किसान, महिला, श्रमिक और गरीब, ये 5 वर्ग को जो है न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जनता को कितना भरोसा आएगा इनके इस घोषणा पत्र पर? देखो, कांग्रेस की जो न्याय व्यवस्था है, इसके न्याय गारंटी की योजना है, जनता ने उनको अभी नकार दिए हैं। उनके 5 साल के अभी छत्तीसगढ़ में देखे हैं कि केवल नरवा घुरवा बाड़ी करके केवल किसानों को ठगने का कार्य किया, बेरोजगारों को ठगने का काम किया, मजदूरों को ठगने का काम किया। ऐसा कौन सा वर्ग नहीं है जिसमें उसने ठगा ना हो। हम लोग गांव व्यवस्था में रहते हैं, आज हमारे ग्रामीण व्यवस्था चरमरा गए। हम लोग गांव में रखवार की व्यवस्था रखते थे अपने फसल की रखवाली के लिए, और एक गौठान बनाने के बाद सारे लोग हमारे व्यवस्था चरमरा गए, रखवारी व्यवस्था समाप्त हो गए। और गांव में देखो आज जानवर खुला घूम रहे हैं, हमारे फसल का नुकसान हो रहा है। तो ये केवल एक भ्रष्टाचार का जरिया था। और गांव में देखो कहाँ घुरवा है, नरवा बाड़ी, ये सब उसका एक नारा था। और लोग ने केवल शराब घोटाला के लोगों को एक उलझा के रख दिए, नरवा घुरवा बाड़ी के नाम पे कोयला घोटाला किया। ऐसी कौन सा घोटाला नहीं है कांग्रेस के कार्यकाल में। इस कारण ग्रामीण जनता जिस प्रकार गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री करवाए गांव में, आज हर गांव में जो लड़ाई झगड़ा का जड़ है वो अवैध शराब के कारण है। और कांग्रेस के शासनकाल में गांव में वही किए कि लोगों को नशा पान के आदी करवा दिया। आज छोटे छोटे बच्चे को देखो, प्राइमरी स्तर के बच्चे भी आज गांजा और सिलोसन का उपयोग कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में केवल जो महिलाएं हैं उन्हीं वही लोग अपने घर संचालित कर रहे हैं। पुरुष तो केवल नशा पान के आदी हैं, ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो कांग्रेस के शासनकाल में बहुत हुआ ये कार्य। और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अवैध शराब बिक्री में भी कुछ अंकुश लगा है। और हमारा प्रयास है कि निरंतर कि अवैध शराब बिक्री में अंकुश लगे और जो छोटे छोटे बच्चे नशा पान के आदी हो रहे हैं उन पे रोक लगे। और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज दे रहे हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। और उनको मोदी जी ने अभी 18 लाख गरीबों के आवास जो रोक के रखे थे उनके लिए राशि जारी कर दिए हैं। और आने वाले फिर तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 करोड़ गरीबों के लिए फिर से आवास देंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जो गरीब माता बहन हैं उनके फिर से आवास बनेगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी एक विकास दिखेगा। और जो मोदी जी के जो विकसित भारत के जो सपना है उसको हम सब मिलकर 2047 तक साकार करेंगे। इसमें हमारे गांव के लोग भी, हमारे जितने पिछड़े वर्ग समाज है, सब मिल के मोदी जी के विकसित भारत की जो सपना है उसको मिल के साकार करेंगे। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति करती है। जो जमीनी तौर के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं की जाती। साफ तौर पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है, साथ ही में देख सकते हैं भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के वो बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देवी देवताओं का रक्षक किए हैं, हमारे धर्म का रक्षक किए हैं। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में मंदिर बना के हमारे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का जो सम्मान किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के लोग केवल भ्रष्टाचार और जातिवाद, धर्मवाद के सिवाय वो लोग किए क्या है? आज आज़ादी के 75 साल के बाद आज हमारी स्थिति क्या है कि आज हम जिसको अपना आराध्य मानते हैं उनको हम एक अयोध्या में मंदिर में नहीं बिठा पा रहे थे। और मोदी जी ने ये सब काम किए, लोगों को मोदी जी के प्रति विश्वास है। और भ्रष्टाचार की बात है तो देखो कि केंद्र में एक भी मंत्री के ऊपर, केंद्र में मोदी जी के मंत्रियों के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी 4 माह के कार्यकाल में किसी के प्रति भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और कांग्रेस के तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार में सारे मंत्रियों के प्रति भ्रष्टाचार का आरोप है, उनके अधिकारी जेल में है। इससे बड़ी सबूत और क्या हो सकता है? ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। और भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजना संचालित करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। और हम लोग जिस प्रकार के बूथ पे जाके कार्यकर्ताओं को
वहाँ की दुख सुख पूछते हैं, यहाँ की ग्रामीण व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। तो बढ़ते आगे, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा किए गए आपत्तिजनक कमेंट से लेकर आपको बताते चले कि आहत बीना विधायक निर्मला सपे ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बताते चले कि जीतू पटवारी ने बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री इमरती देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीना विधायक निर्मला सपे ने सागर में मीडिया से ये भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अनुसूचित जाति की महिला के लिए जो अभद्र भाषा कही है उसमें आहत हुई है, जिससे वो नाराज होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अध्यक्ष की जो टिप्पणी अनुसूचित जाति महिला के लिए अभद्र भाषा उपयोग की है, इससे मैं काफी दुखी थी और इस दुख की वजह से मैं 3 दिन से सोई भी नहीं थी और लगातार टेंशन थी क्षेत्र की महिलाओं से। चूंकि मैं जिलाध्यक्ष रही थी, पूरे जिले की महिलाओं से मेरी लगातार संपर्क हुआ। महिलाएं लगातार मुझे कॉल के माध्यम से बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी होती है। इससे मैं व्यथित होकर और जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं मोहन यादव जी की जो विकास की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे, गर्मी के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अब चुनावी प्रचार जोर शोर से भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सियार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि धार महू लोकसभा क्षेत्र नेता प्रतिपक्ष उमंग सियार का भी गृह क्षेत्र में आता है। और साथ ही आपको बताते चलें कि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के चुनावी दौरे जोर शोर से भी चल रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के पक्ष में 7 मई को स्थानीय पीजी कॉलेज मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी आमसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिससे पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने संयुक्त रूप से पीसी का विस्तार से जानकारी दी है। हर्ष का विषय है कि राजा भोज की इस नगरी में वो 1 घंटा यहाँ रुकेंगे और सुबह का ये कार्यक्रम है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आते हैं। जनता इतनी ललायित है, इतनी उत्साहित है, वो अपने प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए। और हमारे लिए धार में ये सौभाग्य हमको 7 तारीख को मिल रहा है और वो 7 तारीख को पधार रहे हैं। और हजारों हमारे वरिष्ठ माननीय विक्रम जी भाई साहब ने कहा कि पिछली बार धार में जब उनका आगमन हुआ था तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता की उपस्थिति थी। इस बार उससे भी ज्यादा कार्यकर्ता आएंगे। हमारे सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता पीले चावल देकर आमंत्रण दे रहे हैं। जगह जगह चुनाव जीतने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 10:30 बजे होगा। 10 बजे तक सारे लोग यहाँ उपस्थित होंगे। 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित होंगे। माननीय जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। माननीय विक्रम जी भाई साहब, सब हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, सभी लोग उपस्थित होंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। भीषण गर्मी के बीच में मतदाताओं को घर से बाहर निकलना चुनाव आयोग के लिए चुनौती बना हुआ है। राजधानी भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जिला निर्वाचन आयोग कार्य भी कर रहा है। मुख्य निर्वाचन के साथ जिला निर्वाचन आयोग ने बाइक राइड कंपनी रैपिडो के साथ करारा भी किया हुआ है। और आपको बताते चलें कि जिसके तहत में 7 मई को भोपाल समेत प्रदेश के जिन जिन स्थानों पर रैपिडो की सर्विस अवेलेबल है वहां पर भी मतदाताओं को घर से निःशुल्क मतदान केंद्र तक लाया जाएगा। और साथ ही रविवार को आयोजित रैपिडो की मतदाता जागरूकता बाइक रैली में रैपिडो के पदाधिकारियों ने भी बताया कि मतदान करना सबका अधिकार है। भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़े और मतदाता घर से बाहर निकले, उसको लेकर वो मतदाताओं को निःशुल्क राइड की सौगात देने जा रहे हैं। शासन जो है अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रहा है और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग लकी ड्रॉ भी हर बूथ पर करने जा रहे हैं
और हर लकी ड्रॉ का जो आयोजन हर बूथ पर 3 बार किया जाएगा और बम्पर इनाम भी हैं इसमें, जिसमें डायमंड रिंग से लेके और तमाम फ्रिज, टीवी, कूलर भी हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर और एक विशेष हमारे साथ में जुड़े हैं। रैपिड बाइक के द्वारा एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। जो भी मतदान करने जाएंगे हमारे वोटर्स, उनको वो मतदान केंद्र तक फ्री छोड़ेंगे। ये एक अच्छा डिसीजन है और आज रैली का आयोजन उन्होंने किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल फ्री रहेगी। तो बेसिकली ये चीज़ हमारे कस्टमर्स को प्रोत्साहित करने के लिए ही है कि जो भी उनको राइड है अपने मतदान केंद्र तक जाने के लिए, वो पूरी तरह फ्री रहेगी। और ये अल्टीमेटली ये चाह रहे हैं हम लोग कि जो मतदान है वो भारी से भारी संख्या में आकर कस्टमर्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं, बेसिकली जो नागरिक हैं, वो भारी से भारी संख्या में आकर करें और उस मतदान से एक उज्जवल भविष्य की ओर हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। सर, ये पूरे देश में हो रहा है, तो हमारे प्रदेश में भी चला है। हमारे प्रदेश में जहां पर रैपिडो सक्रिय है, वहां पर हर जगह पर ये चीज होगी। सवारी जिम्मेदारी की, क्योंकि सवारी से आप अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं। भोपाल में सर हमारी लगभग 6000 के अराउंड रैपिडो की बाइक्स रहती हैं, तो उस हिसाब से उस दिन वैसा ही रहेगा। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किस तरह से होता है, इसका उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि जब भोपाल से लाए गए मतदान की अपील के होर्डिंग झाबुआ जिले में लगाए गए, तो होर्डिंग लोकसभा के प्रथम चरण के समय छापे गए थे। मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। चौथे चरण में झाबुआ में भी मतदान होना है और साथ ही लेकिन संबंधित फॉर्म के ने जो आपको पता चले कि नए होर्डिंग बनाने के बजाय प्रथम चरण के होर्डिंग पर ही सोमवार को 13 मई 2024 की तारीख की पट्टी चस्पा कर आपको बता चले कि जिले में लगा दी गई है। आपको बताते चले कि इस पट्टी के नीचे शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 की तारीख साफ दिख रही है। इस तरह से एक ही होर्डिंग का 2 बार प्रयोग कर लिया गया। इस कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे शासन को चूना लगाया जा रहा है। इस विषय पर निर्वाचन प्रभारी सत्यनारायण दुरा से फोन पर चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है। होर्डिंग सीधे भोपाल से आए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादा मात्रा में होर्डिंग छप गए होंगे या तो तारीख से गलती से हो गया होगा, तो इस तरह से आने वाले मतदान की तारीख चिपका कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को दिखा रहे हैं, जो कि कारण रहे होंगे इसका पता लगाया जाएगा। तो बढ़ते आगे, सरगुजा पुलिस इन दिनों अपराधियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। लगातार अपराधियों के धरपकड़ के लिए कार्रवाई भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में भी पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि आरोपी मृतका को परेशान करता था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली है। मृतका के परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में भी दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मोबाइल भी बरामद कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सरगुजा पुलिस इन दिनों आर्म्स एक्ट के तहत में लगातार कार्रवाई कर रही। इसी कड़ी में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लोहे का धारदार तलवार बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सार्वजनिक स्थल पर धारदार तलवार लहराकर आम नागरिकों को डरा धमकाकर भयभीत कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरगुजा पुलिस अवैध लाभ कमाने के लिए शासकीय नाजुल भूमि के मूल रिकॉर्ड में आपको बताते चलें कि कुटरचना कर निजी भूमि में दर्ज कराकर बिक्री करने के मामले में सख्त कार्रवाई करे। थाना गांधीनगर पुलिस टीम ने मामले के मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और आरोपी के भाई की रजिस्ट्री के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दुर्ग लोकसभा सीट से सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में अपनी अपनी जोर आजमा रही हैं। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव सोनी ने भी जनसंपर्क कर जनता से रूबरू हो रहे और इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव सोनी ने प्रेस वार्ता कर चुनाव को लेकर चर्चा की और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को घेरा। साथ ही उन्होंने जनता के लिए बहुत सारे वादे पूरा करने का विश्वास दिलाया है। दुर्ग विधानसभा चुनाव भी मैं लड़ चुका हूँ और मेरा वर्तमान में लोकसभा चुनाव लड़ने का एक ही उद्देश्य है, समाज की दशा और दिशा को बदलने का समय है।
इसलिए मैं दुर्ग लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और क्या क्या मुद्दे हैं जो आप देख पा रहे हैं? मुद्दे तो आप देख ही रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। दोनों पार्टी जो है कांग्रेस और भाजपा आजादी से लेकर आज वर्तमान स्थिति तक लोग सिर्फ कांग्रेस और भाजपा को ही जो है ना चुने हैं। लेकिन वर्तमान में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में मैं जनताओं से जो है ना कहीं निवेदन करता हूं कि इस दफा दुर्ग लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह है टॉफियां छाप 19 नंबर पर है। और मेरे जीतने के बाद आपको किसी भी कार्य के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी जितने भी शासकीय विभाग हैं उनका चक्कर आपको जो है ना किसी भी संसदीय क्षेत्र के नाम पर जो है ना नहीं करना पड़ेगा। राजपुर में इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे।